नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज फिर से हम निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और वेव 3 जो है यहाँ से प्रोग्रेस में है। अब वेव 3 के प्रोग्रेस में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ध्यान से समझना। एक ऑप्शन में ये वेव 3 के अंदर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ का मिनिमम प्रोजेक्शन ये है, ये मिनिमम आना चाहिए 24,956, राइट। एक सिनारियो ये हो गया वेव 3 का। अब दूसरा सिनारियो समझिए। दूसरे सिनारियो में 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और ये वेव 3 है जिसका रिट्रेसमेंट आ रहा है 23 to 38%। अगर ये अचीव नहीं होता है तो इसका मतलब ये दूसरा केस जो है वो हम ध्यान में रखेंगे, जिसमें वेव 3 यहाँ पे इसके आसपास कंप्लीट होके इस रेंज में 4 का रिट्रेसमेंट देने के बाद फिफ्थ के लिए जा सकता है, जहाँ पे ये वेव 3 जो है वो कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो दोनों सिनारियों को हमने ध्यान से समझा है। अगर ये अचीव नहीं होता है तो फिर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अभी ध्यान से समझिए, हम ये जो प्रोग्रेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रोग्रेस यहाँ तक जाता हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसको हम नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लास्ट बाउंस जो है उसका काउंटिंग है 1, 2, 3 और 4 के बाद फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, राइट। अब ये 3 और 4 जो है हमने बार बार डिस्कस किया है कि ये 23% भी रिट्रेस नहीं किया है, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है वो भी 23% नहीं है। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये पूरा जो है वेव 3 ही प्रोग्रेस में है। अगर ऐसा है तो इस रेंज में एक रिट्रेसमेंट 4 के लिए आके फिर फिफ्थ जा सकता है, राइट। तो उस हिसाब से ये बाउंस यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम इसको इम्पल्स यहाँ पे पूरा मान लेंगे, राइट। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वेव 5 का बाउंस है उसको देख के तो हमें लग रहा है कि ये इम्पल्स एक हमें कंप्लीट लग रहा है या तो बिल्कुल नज़दीक है कंप्लीशन के, राइट। तो ये जो लास्ट ABC है, क्योंकि ये एंडिंग डायगोनल की पैटर्न हमें लग रही है, तो लास्ट ABC को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये लास्ट ABC एंडिंग डायगोनल का है तो उसका 38%, वेव C का 38% जो है अभी के लिए आ रहा है 24,466। अगर इसको ब्रेक करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये यहाँ पे एक टेम्पररी टॉप बन चुका है और इस रेंज में, इस रिट्रेसमेंट रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 23,950 से लेके 23,525 की रेंज में, राइट। तो ये कब कंफर्म होगा, जब ये 24,466 के नीचे ब्रेक करता है, राइट। तो इस 38% के नीचे ब्रेक करने का हमें वेट करना है। अगर यहाँ पे एक नया हाई बनता है तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और इसी 38% को ब्रेक करता है तो ही हमें सेलिंग के बारे में सोचना है। हाँ, ऊपर के लिए बाय करना भी अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने आगे का पैटर्न समझा है उस हिसाब से ये 23% भी अभी रिट्रेस नहीं किया है, तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें कम लग रहा है। कुछ पैटर्न कंफर्म होती है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बाइंग का कोई सिनारियो नहीं है। और सेलिंग का जैसा हमने बोला, ये 38%, इमीडिएट 38% जब भी ब्रेक होता है तब करेक्टिव बाउंस में शॉर्ट कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो रिसेंट बाउंस है, यहीं से अभी हम टेम्पररी जो है देख रहे हैं काउंटिंग। यहाँ से अगर हम देखें तो ये A/1 और B/2 कंप्लीट हो चुका है। C/3 के अंदर का काउंटिंग देखें तो ये 1, 2, 3, 4 के बाद फिफ्थ जो है ऑलमोस्ट 100% से थोड़ा कम प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये एलिजिबल है वेव 5 के लिए, राइट। तो ये वेव 5 किसका है, C/3 का। तो यहाँ पे जो बाउंस शुरू हुआ है उसमें A/1, B/2 और C/3 के बाद रिट्रेसमेंट हम निकाले वेव 4 के लिए, तो ये 23% से थोड़ा रह गया है और यहाँ से एक बाउंस का इंडिकेशन दिया है। मान लीजिए कि ये अगर वेव 4 23% को टच किए बिना ही कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से फिफ्थ का मिनिमम प्रोजेक्शन आ रहा है 54,511। यहाँ तक ये जा सकता है अगर ये वेव 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% पे ये
थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके एक डिक्लाइन किया है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने 61% को क्यों इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि ये डिक्लाइन जो है इम्पल्सिव भी हो सकता है, करेक्टिव भी हो सकता है, ये काफ़ी जिगजैग टाइप का यहाँ पे बीच में है, राइट। तो इसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है, यानी मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, राइट। तो मैं दोनों सिनारियो को ध्यान में रख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में भी हमें एक रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ कंफर्म पैटर्न आइडेंटिफाई करना नहीं चाहूँगा, राइट। तो मैं ये रिट्रेसमेंट पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे 61% को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये बाउंस भी कुछ इंपल्सिव टाइप का लग रहा है, तो इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये 61% से आज बाउंस किया है, राइट। तो ये दोनों 61% को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी ये रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट रेंज है, ऊपर अगर ये 61% को ब्रेक करता है तो यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी है, और ये 61% को ब्रेक करता है तो हम एग्रेसिव सेलिंग का अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये बाउंस जो है इंपल्सिव लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे 70% के आसपास भी सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, राइट। तो यहाँ पे सेल के लिए पैटर्न कंफर्म करना ज़रूरी है, यहाँ पे एक पैटर्न कंफर्म लगना चाहिए। वैसे तो अगर ये नेगेटिव है तो शार्प डिक्लाइन ही होगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके भी शार्प डिक्लाइन नहीं आता है तो यहाँ से फिर से एक बाउंस का इंडिकेशन मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव है और इसके नीचे जाने के बाद भी पॉजिटिव का सिनारियो बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग का सिनारियो यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, और निफ्टी में जो है बाइंग का सिनारियो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पैटर्न जो है बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। निफ्टी में जो है सेलिंग का सिनारियो हम ज़्यादा सोच रहे हैं, और बैंक निफ्टी में बाइंग का ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी सिनारियो था हमने समझने की कोशिश की है। आप इंडिविजुअली दोनों को प्लान कर सकते हैं, अपने आपका ट्रेड सेटअप है उसको ध्यान में रख के ट्रेड प्लान कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।